हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था हाई प्रेशर ट्रिप के बारे में कि अगर यूनिट हाई प्रेशर से ट्रिप करता है तो क्या क्या कारण होते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वाटर कूल्ड यूनिट का और एयर कूल्ड यूनिट का भी दोनों का मैं पिछले वीडियो में बताया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एलपी ट्रिप के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमारा यूनिट लो प्रेशर से ट्रिप करता है तो क्या क्या कारण होते हैं और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि एलपी स्विच कहाँ पर लगा है और उस काम क्या करता है। तो एलपी स्विच जो है हमारा सक्शन लाइन में लगा होता है और उसका काम है यूनिट को लो प्रेशर से ट्रिप कराना। जैसा कि जो यूनिट में गैस है, जैसा मान लेते हैं कि R134A गैस, R134A गैस आपका है सिस्टम में। अभी ये वाटर कूल्ड में अगर है तो इसका सक्शन प्रेशर 35 से 45 के बीच में रहना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो 120 से 150 psig रहना चाहिए। अभी वाटर कूल्ड यूनिट में क्या है कि 35 से 45 psig के बीच में सक्शन प्रेशर रहना चाहिए अगर R134A गैस है सिस्टम में तो, या वो सिस्टम जो सिस्टम में आप लोग काम कर रहे हैं उसमें कौन सा गैस है, जैसा कि R22, 134A 410, कोई भी सिस्टम में गैस हो, अगर लो प्रेशर से मशीन ट्रिप करता है तो उसका कारण क्या क्या होता है। अगर ये 35 से कम हो जाता है, जैसा कि 25 psig, 20 psig, ऐसा अगर ये कम होते जाएगा और एचपी स्विच हमारा अगर सिस्टम में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा कि यूनिट हमारा अच्छा से कूलिंग भी नहीं करेगा और कंप्रेसर कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो कंटिन्यूअसली चलेगा और उसको प्रॉपर गैस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कंप्रेसर भी हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कंप्रेसर को बचाने के लिए ये एलपी स्विच लगाया गया है कि लो प्रेशर जब हो तो सिस्टम को क्या करे, बंद कर दे। तो आइए देखते हैं वाटर कूल्ड यूनिट में अगर लो प्रेशर से ट्रिप करेगा तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आपको कूलिंग टावर भी चेक करना है। ठीक है, ये कूलिंग टावर से जब कंडेंसर में पानी जाता है तो स्टैंडर्ड उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहना चाहिए कंडेंसर में इन करते वक्त। अगर वो टेम्परेचर कम होके 20 डिग्री भी हो जाता है या 15 डिग्री हो जाता है, यानी कूलिंग टावर से जो पानी इन कर रहा है कंडेंसर वाटर साइकिल में, अगर वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी हमारा चिलर यूनिट जो है वो आपका लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो वहां भी ध्यान देना है कि कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है कंडेंसर वाटर साइकिल में तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कैचुअल कोर ब्लॉक हो सकता है। कैचुअल कोर ये लिक्विड लाइन में एयर फिल्टर कई तरह लगा होता है और कैचुअल कोर अगर ब्लॉक हो जाएगा तो भी आपका यूनिट जो है लो प्रेशर से ट्रिप करता है, तो उसको भी आपको चेक करना है कि कैचुअल कोर ब्लॉक तो नहीं है। उसके बाद होता है कि हाफ एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो सकता है। अगर एक्सपेंशन वाल्व हाफ ब्लॉक है, जैसा कि जितना रेफ्रिजरेंट पास करना चाहिए उतना पास नहीं कर रहा है, तो भी हमारा सिस्टम लो प्रेशर से ट्रिप करता है। उसके बाद आपका चिलर यूनिट के अंदर स्केल आ जाएगा। अगर चिलर यूनिट के ट्यूब में स्केल बहुत ज्यादा है तो भी हमारा यूनिट जो है लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो अगर स्केल है तो आपको क्या करना है, चिलर यूनिट को डीस्केलिंग करना है। उसके बाद फिर आपका यूनिट ट्रिप नहीं करेगा। उसके बाद आता है कि लो गैस। अगर सिस्टम में गैस लो है, तो चार्ज करते समय में गैस कम डाला गया है या कहीं से लीकेज हो गया है, तो जब दो ही तरह से हमारा गैस कम हो सकता है, या तो लीक हो गया है यूनिट में या तो चार्ज करते वक्त कम डाला गया है। तो अगर सिस्टम में गैस कम रहेगा तो हमारा यूनिट लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। उसके बाद आता है एलपी स्विच, क्योंकि ये ट्रिप कराने वाला एलपी स्विच ही है। अगर इसमें से एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रहा है तो क्या है कि एलपी स्विच खराब हो सकता है। वही आपको क्या कर रहा है कि बार बार चिलर यूनिट को लो प्रेशर में ट्रिप करा रहा है। ठीक है,
तो ये हमारा वाटर कूल्ड यूनिट का रहा कि क्या क्या आपको चेक करना है। फर्स्ट, कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है वो ज्यादा ठंडा तो नहीं है। उसके बाद हमारा कैचुअल कोर ब्लॉक तो नहीं है, हो सकता है हाफ एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो। उसके बाद चिलर वाटर लाइन में एयर भी रहेगा तो भी हमारा चिलर यूनिट लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। उसके बाद चिलर के ट्यूब में स्केल तो नहीं है, उससे भी हमारा लो प्रेशर से मशीन ट्रिप करेगा। उसके बाद गैस भी कम हो सकता है और उसके बाद एचपी स्विच भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा वाटर कूल्ड यूनिट का कि क्यों लो प्रेशर में ट्रिप करेगा, तो क्या क्या आपको चेक करना है और कैसे इसको ठीक करना है। अब हम लोग देखते हैं एयर कूल्ड यूनिट का कि एयर कूल्ड अगर मशीन है और लो प्रेशर से ट्रिप करता है तो इसमें क्या क्या कारण होंगे। तो सबसे पहले एयर कूल्ड में आपका एयर फिल्टर आता है। तो एयर फिल्टर अगर ब्लॉक रहेगा तो हमारा क्या है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो भी हमारा यूनिट लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो सबसे पहले आपको फिल्टर चेक करना है कि फिल्टर ब्लॉक तो नहीं है। उसके बाद जो ब्लोअर है, जैसा मान लेते हैं स्प्लिट यूनिट का, तो इनसाइड जो इवेपोरेटर के अंदर ब्लोअर है वो भी ज्यादा डर्टी रहेगा, ज्यादा गंदा है। ठीक है, तो भी हवा को काट नहीं पाता है, हवा को जितना फ्लो में रूम में थ्रो करना चाहिए उतना में नहीं कर पाता है, तो भी हमारा मशीन जो है लो प्रेशर में ट्रिप करेगा। तो वो भी अगर गंदा है तो उसको आप साफ कीजिए और आपका मशीन ठीक हो जाएगा। इसके बाद कूलिंग कॉइल ब्लॉक हो सकता है। इवेपोरेटर का जो कूलिंग कॉइल है वो भी अगर ब्लॉक हो गया है तो भी हमारा यूनिट लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो अगर ब्लॉक है तो उसको वाटर सर्विस करके आप क्लीन कीजिए, फिर आपका यूनिट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हाफ एक्सपेंशन वाल्व भी ब्लॉक रहेगा तो भी हमारा यूनिट जो है लो प्रेशर में ट्रिप करेगा, क्योंकि जितना गैस मिलना चाहिए उतना गैस सिस्टम कंप्रेसर को नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो लो प्रेशर स्विच ट्रिप करा देगा। उसके बाद आपका आता है कि लो रेफ्रिजरेंट, यानी गैस भी सिस्टम में कम रहेगा तो लो प्रेशर से मशीन ट्रिप करेगा। और लास्ट में बचता है एलपी स्विच कि अगर इतना सारा प्रॉब्लम यूनिट में नहीं है और फिर भी हमारा मशीन जो है लो प्रेशर से ट्रिप कराता है तो हमारा एलपी स्विच ही खराब है, तभी जाके हमारा एलपी स्विच क्या है कि लो प्रेशर में ट्रिप करा देता है। तो ये रहा हमारा लो प्रेशर से ट्रिप करने का रीजन, वाटर कूल्ड का भी और एयर कूल्ड का भी। और ये जो R134A गैस है ये वाटर कूल्ड यूनिट में 35 से 45 psig के बीच में रहना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर 120 से 150 के बीच में रहना चाहिए। अगर यही गैस एयर कूल्ड यूनिट में अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो उस समय इस गैस का सक्शन प्रेशर इसका 45 से 55 psig के बीच में रहेगा और डिस्चार्ज प्रेशर जो है 180 से 230 psig के बीच में रहना चाहिए। तो ये है R134A का वाटर कूल्ड का और एयर कूल्ड का सक्शन। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा आप लोगों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका अपने तरीके से आंसर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।